आज हम पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं पता, यानी कि अपरिमेय संख्या होती है वो जिसके बारे में अपने कुछ पता नहीं होता है। 0.5763 डॉट 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 कुछ भी आ सकता है, अपन को कोई आइडिया नहीं है कि क्या आएगा आगे। और परिमेय संख्या में जिसके बारे में पता है, जैसे कि 5, 27, 798, इसके बारे में अपन को पता है। और जैसे कि 0.5 पता है, 7.63 इसके बारे में भी पता है। यहाँ आंगन नहीं बढ़ रही है, जैसे 23.59 ये आंगन नहीं बढ़ रही। और जैसे 1.3333 यानी कि ये कंटिन्यू है, तो ये परिमेय संख्या है। जैसे 1.27 यानी कि इसी तरह आगे भी रिपीट होती रहेगी, तो ये परिमेय संख्या है। और जिसके बारे में अपन को पता नहीं है कुछ भी, आगे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो अपरिमेय संख्या है। और पाई, जैसे पाई अपरिमेय संख्या, लेकिन इसका मान बता दिए 22/7, तो ये परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, पाई अपरिमेय संख्या है। क्या कहा था मैंने अभी? पाई अपरिमेय संख्या, अगर इसका मान बता दिया 22/7 तो परिमेय संख्या है। अब वहीं पाई बराबर 22/7 परिमेय संख्या है। पाई बराबर 3.14 डॉट डॉट डॉट, इसके बारे में अपन को कुछ भी पता नहीं है। 5 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, कुछ भी पता नहीं है, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। अब वहीं पाई का मान लिख दिया उन्होंने 3.14, यानी ये निश्चित हो गया, एक स्थिर वैल्यू लिख दी, तो ये होगी परिमेय संख्या। अगर वहीं पर पाई बराबर 3.1414 लिखा जाता तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि रिपीट हो रही बार बार वही संख्या। तो अब पढ़ेंगे अब डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या है? 10.5, 3.5 और 3.7, ये क्या हो गए? ये अपने डेसिमल नंबर हो गए। डेसिमल नंबर में भी दो आते हैं, शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या होती है परिमेय संख्या। तो जैसे कि 5.73, 23.4, 57, 63.1869। अब आती हैं अशांत दशमलव संख्या। इनमें भी दो होती हैं, पुनरावृत्ति वाली अशांत दशमलव और बिना पुनरावृत्ति वाली दशमलव संख्या। और जिनमें पुनरावृत्ति वाली दशमलव संख्या होती हैं तो उन्हें परिमेय 3.3333, और बिना पुनरावृत्ति वाली दशमलव संख्या अपरिमेय होती है, 1.7321। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगला नेक्स्ट वीडियो में।